आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग यूपी सीनेट 2026 यूपी बीएससी नर्सिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ पीसीबी है। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। ये शाम 3 बजे है। जो भी बच्चे न्यू देख रहे हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 1 देख लें। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इस टेस्ट में आपको 25 टेस्ट कराया जाएगा। इसमें से अगर जो बच्चा टोटल देख लेगा उसका बेसिक्स का 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएंगे इस टेस्ट की थ्योरी से, जो मैं थ्योरी बताऊंगा। और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके पेपर में भी आ सकते हैं, इतना चांसेस है, क्योंकि इस टेस्ट में आपको लेटेस्ट पेपर की पीवाईक्यू हम लोग करा रहे हैं। जो लेटेस्ट पेपर हुआ है बेसिक का, और जिसको बेसिक से हार्ड मॉडरेट लेवल का करना, वो टेस्ट नंबर हमारा लाइव चलता है, जिसमें 9 टेस्ट हम लोग करा चुके हैं। 10 नंबर टेस्ट आने वाला है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकी के पिता कौन है। वर्गीकी के पिता कौन है, जिसे हम लोग कहते हैं हु इज ए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? एंगर हैं, अरस्तु हैं, लिनियस हैं, या थियोफ्रस्टस हैं। थियोफ्रस्टस को हम लोग क्या कहते हैं? थियोफ्रस्टस ने हमारा क्या लिखा था? थियोफ्रस्टस ने हमारा हिस्टोरियो प्लांटेनम की बुक लिखा था। हिस्टोरिया प्लेंटेनम की जो बुक थी, प्लेंटेनम की बुक थी, वो किसने लिखा था? तो थियोफ्रस्टस ने लिखा था। अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, जाने जाते हैं। ठीक, तो टेक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनॉमी के फादर हम लोग लिनियस को कहते हैं। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? लिनियस। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या है? इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। दो नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? दो नाम पद्धति किसने दिया? हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, या थियोफ्रस्टस ने दिया था, या एलेंगर ने दिया था, या हमारा अरस्तु ने दिया था। तो अरस्तु क्या है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जियोलॉजी। इसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, इसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, लेकिन दो नाम पद्धति में एक हमारा पहला नाम क्या आया था? तो पहला नाम हमारा क्या आया था? पहला नाम हमारा वंश आया था, जिसे हम लोग जीनस कहा जाता है। और दूसरी हमारी क्या आई थी? दूसरी हमारी जाति आई थी, कि वह एनिमल किस जात से है, उसका कौन सा वंश है। तो एक आता हमारा जीनस आता है, और एक हमारा स्पीसीज आता है। क्या स्पीसीज आया था? ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में था। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के मतलब किसने दिया, लेखक अगर पूछा जाए, तो ये हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो 2 का भी आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 2 क्वेश्चन का आंसर नंबर भी ए हो जाएगा। 2 का भी आंसर नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? हु प्रपोज्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? भारतीय, इंडियन, जर्मन, स्वीड्स, या ब्रिटिश। तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन आया था हमारा, नेचुरल क्लासिफिकेशन हमारा किसने दिया था? तो स्वीड्स में दिया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन था? स्वीड्स ने दिया था। अगला अगला एक पीपीटी शो हो रहा है। अगला पीपीटी पे कह रहा है कि जो यूपी सीनेट 2026 के एस्पिरेंट हैं, यूपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना है, उसके लिए हम लोग 15 मॉक टेस्ट कितने रुपए में दे रहे हैं? तो 99 रुपये में दे रहे हैं। जो आप लोग का ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग। व्हाट्सअप नंबर कहाँ लिखते हैं? ये व्हाट्सअप नंबर अपना, उस पर आप लोग मैसेज करके आपको ले सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में प्रॉफिट क्या है कि हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक का हम लोग के पास पेपर का
पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। जो भी एमसीक्यू यूपी सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराया उसका सारा पेपर पैटर्न अपने पास है। पेपर का ओरिजिनल कॉपी भी है। कॉपी मतलब क्वेश्चन बच्चों द्वारा ने बताया गया है। तो चलिए, आपको जिसको भी चाहिए तो 15 टेस्ट आप लोग 99 रुपये में ले सकते हैं। तो चलिए आइए, अगला ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पुष्पीय पौधे आते हैं। पुष्पीय पौधे मतलब जिसमें पुष्प होते हैं वो पौधों किस में आते हैं। कह रहा कि फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग टू, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बिलोंग किससे होते हैं, क्रिप्टोगैम से, फ्रेगनोगैम से, या ब्रायोफाइटा से, या ट्रेडोफाइटा से। तो प्लांट का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का एम्फीबियम कौन है, ब्रायोफाइटा है। लेकिन पुष्पीय पौधे जो हमारे आते हैं, वो पुष्पीय पौधे हमारे आते हैं किसमें, तो वो हमारे आते हैं किसमें, फ्रेगनोगेमेंस में आते हैं। तो 4 का आंसर नंबर कितना हो गया, 4 का आंसर नंबर हमारा बी हो गया। 4 का आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया। पुष्पीय पौधे किस में आते हैं, फ्रेगनोगेमेंस में आते हैं। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन किसमें कह रहा है कि अपुष्पीय पौधे आते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट बिकम टू, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें पुष्प नहीं लगते वो क्या क्रिप्टोगेमेंस होते हैं, फ्रेगनोगेमेंस होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, या ट्राइडोफाइटा होते हैं। तो फ्रेगनोगेमेंस में क्या आते हैं, हमारे पुष्पीय पौधे आते हैं। ठीक। पहले हम लोग ऊपर देख लिए पुष्पीय पौधे किस में आ रहे हैं, तो पुष्पीय पौधे हमारे किस में आ रहे हैं, तो वो फ्रेगनोगेमेंस में है। ठीक। लेकिन वह कह रहा कि अपुष्पीय पौधे, तो अपुष्पीय पौधे हमारे आते हैं क्रिप्टोगेमेंस में। अपुष्पीय पौधे किस में आते हैं, क्रिप्टोगेमेंस में। तो इसीलिए 5 का भी आंसर नंबर कितना है, ए है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है। जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, उसकी मूल इकाई क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या है, जीनियस है, फैमिली है, स्पीसीज है, या ऑर्डर है। तो देखो, वर्गीकरण की जो मूल इकाई अगर देखा जाता है तो मूल इकाई हमारा कौन सा आता है, तो हमारा स्पीसीज आता है। मूल इकाई कौन है, स्पीसीज है। तो 6 नंबर का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मूल इकाई बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का कौन होता है, स्पीसीज होता है, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफाइटा क्या होते हैं। जो हाइड्रोफाइटा होता है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफाइटा क्या होते हैं। मरुस्थलीय पौधे, डेसर्ट प्लांट, जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट, और क्या कहते हैं, रोगीय पौधे, डिजीजेड प्लांट, या परजीवी पैरासाइटिक प्लांट। तो हमारा ये जो हाइड्रो हमारा जो होता है, हाइड्रोफाइटा किसमें होते हैं, हाइड्रो मतलब होता है हमारा जल। हाइड्रो को मतलब देखा जाए क्या होता है, हाइड्रो को मतलब हमारा होता है जल। तो हाइड्रोफाइटा मतलब कैसे पौधे हो गए, तो हाइड्रोफाइटा मतलब वो जलीय पौधे हो गए। तो इसीलिए 7 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो नाम पद्धति में दो शब्द क्या दर्शाते हैं। जो दो नाम का पद्धति है उसमें दो शब्द क्या दर्शाते हैं। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर टू वर्ड इंडिकेट, जो दो वर्ड हैं इंडिकेट क्या करते हैं, वंश और जाति को, जीनस और स्पीसीज को, जाति व किस्म, स्पीसीज और वैरायटी, कुल वंश फैमिली और जीनस, गुण व कुल ऑर्डर एंड फैमिली। तो जो दो नाम नॉमेनक्लेचर आया था, टू नाम नॉमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो पहला हम लोग क्या देखते थे, पहला हमारा वंश होता है और दूसरा जाति होता है। तो इसीलिए 8 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 8 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज बनते हैं पर फूल नहीं। कह रहा है कि किस कैटेगरी के पौधे हैं जिसमें बीज तो बनते हैं बट फूल नहीं बनते हैं। सीड प्रेजेंट बट नॉन फ्लावर, कह रहा है कि उसमें सीड प्रेजेंट है
बट फूल नहीं प्रेजेंट है। क्या वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, या ट्रेडोफाइटा है, या ब्रायोफाइटा है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं? पौधे बीज बनते हैं किंतु उसमें पुष्प नहीं, फूल नहीं लगते हैं। तो सभी हमारे किस में आते हैं? वो सभी हमारे अनावृत जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पुष्प लगते हैं और बीज भी लगते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? बीज होता है पर फूल नहीं होता है। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की? जो हमारा हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? वही इसने पूछा है। क्या हमारा फ्लेमिंग किए थे, लीवन-हॉक ने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने, या ल्यूमेन ने? तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने किसका खोज किया था? तो इन्होंने न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस ने किया था। ठीक, केंद्रक। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक हमारी लिविंग सेल है। बैक्टीरिया कैसी? एक हमारी लिविंग सेल है। लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका है। बैक्टीरिया कैसी होती है? जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका की खोज हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं, एवीएन ल्यूवेनहॉक। तो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। एवी ल्यूवेनहॉक जो हैं इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल किस में प्रेजेंट होती है? तो बैक्टीरिया में होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? मतलब ये क्वेश्चन का ऊपर रहेगा, ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन लिखेगा, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है, जीवाणु 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 से संबंधित, जीवाणु से संबंधित निम्न, जीवाणु से संबंधित निम्न कथन कौन सा सही है? कह रहा कि जीवाणु से कौन सा कथन सही है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसने पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या सभी जीवाणु स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, या क्या सभी जीवाणु विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अधिकतर विषमपोषी होते हैं, या सभी परजीवी होते हैं? तो क्या होते हैं कि अधिकतर जीवाणु किसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो 11 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 11 क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही पूछा है उसने, गलत नहीं पूछा है। तो सही में क्या होगा? अधिकतर जो जीवाणु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीवाणु को पौधा माना जाता है क्योंकि जो जीवाणु बैक्टीरिया हो कंसीडर प्लांट बिकॉज, क्यों? क्योंकि गति नहीं है, कोशिका भित्ति है, विभाजन है, स्वतंत्र है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि कोशिका, उसमें क्या होता है, जीवाणु में क्या होता है? जीवाणु में हमारा कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जीवाणु में हमारा क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टोग्लाइकेन की क्या बनी होती है? सेल वॉल उसकी बनी होती है। पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल किसकी? जीवाणु की। तो इसीलिए उसे जीवाणु को पौधा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा, आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु में नहीं होता है अबसेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो देखो जीवाणु में सेल वॉल पाया जाता है जिसके जो बना होता है पेप्टोग्लाइकेन के। ठीक, जीवाणु में क्या होता है? हमारा सेल वॉल पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाता है।
लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं राइबोसोम है, वो जीवाणु में हमारा राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए 13 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 13 का आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। जीवाणु में राइबोसोम अब्सेंट होता है, जीवाणु में राइबोसोम अब्सेंट होता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की समान आकृति, कॉमन बैक्टीरियल शेप क्या होता है? जीवाणु का समान आकृति कैसी होती है? बिलाई होती है, मतलब क्षण रूपी। कोकई मतलब गोला, इसका मतलब होता है क्षण रूपी। इसे हम लोग क्षण रूपी बैक्टीरिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या, कोकई मतलब क्या होता है? कोकई मतलब हम लोग कहते हैं गोला, ये गोला की नुमा बैक्टीरिया होगी। और सर्पिल मतलब सर्पिलाकार, सांप के जैसे सर्पिलाकार बैक्टीरिया। और विब्रियो मतलब विब्रियो जो होता है, विब्रियो एक हमारा है, विब्रियो है मतलब कामा रूप। विब्रियो मतलब कामा जैसा, विब्रियो मतलब कामा, कोमा जैसा, कोमा रूपी बैक्टीरिया हमारा विब्रियो में आता है। लेकिन कह रहा कि जीवाणु की जो समान आकृति है, जीवाणु की समान आकृति जैसे कैसी होती है? वो क्षणनुमा होती है। तो इसीलिए 14 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 14 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटे जीवाणु कौन है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन होती है? कोकई होती है, विब्रियो होती है, बिलाई होती है, या सर्पिला होता है? तो सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा आता है? तो सबसे छोटा हमारा कोकई, जो गोलाणु जैसा होता है, गोलाकार होता है, कोकई बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है। इसीलिए 15 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 15 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षण जैसे जीवाणु को क्या कहते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया का एक कौन सा होता है? विब्रियो, कामा जैसा, बैसिलस, कोकस, स्पेरिलम जो होता है वो हमारा सांप के जैसे ही होता है। लेकिन वह कह रहा है कि क्षण रूपी बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो क्षण रूपी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं, कोकस। तो 16 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 16 का आंसर नंबर हमारा सी, जो क्षण जैसी बैक्टीरिया को हम लोग कोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्पिला बैक्टीरिया क्या होती है? डाइप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पेलम मतलब सांप के जैसा, कोकस मतलब गोलाकार, कोकस मतलब बैक्टीरिया कैसा होगा? गोल होगा, ठीक। और बैसिलस मतलब क्या होगी? बैक्टीरिया हमारी क्षण रूपी होगी। अरे बैसिलस में से बैक्टीरिया कैसी होगी हमारी? क्या कहते हैं? क्षण रूपी। लेकिन ये जो हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका बैक्टीरिया क्या होगा? सर्पिलाकार जीवाणु जो होता है वो स्पेलम होता है। तो इसका 17 का आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। आंसर नंबर 17 का कितना हो जाएगा? डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। कह रहा है ट्रू न्यूक्लियट अब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस किसमें अब्सेंट होते हैं? कवक, फंजाई में, लाइकेन बैक्टीरिया, या एल्गी शैवाल में। तो देखो वास्तविक केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में। वास्तविक केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो 18 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 18 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग सेल भी कहा जाता है। जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग सेल भी कहा जाता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ए.बी. लीवन हॉक ने की थी। ए.बी. लीवन हॉक ने किसकी की थी? जीवाणु की खोज भी की थी, ठीक। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में क्या पाया जाता है? मोस्ट अबेडेंट में क्या शैवाल पाया जाता है, कवक पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, या कीट पाए जाते हैं? तो इस समय सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इस समय सबसे अधिक मात्रा में हमारा जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हमारा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का कह रहा है
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलीफेरस ऊतक, कैलीफेरस मतलब फोटोसिंथेसिस टिश्यू, फोटोसिंथेसिस टिश्यू में क्या एपिडर्मिस का बना होता है, या मध्यकाय का, या वैलेक्युलर का, या जाइलम का। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस टिश्यू होता है वो हमारा बना किसका होता है, वर्णकली लवक का बना होता है। ये 20 नंबर का ऑप्शन में ये क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन में हमारा, और क्या अवश्य 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलीफोस, ये 20 नंबर क्वेश्चन तो गलत है, ये क्वेश्चन गलत बन गया है। ठीक, ये 20 नंबर का क्वेश्चन गलत बना है कि कैलीफोस ऊतक किसमें पाया जाता है। ठीक, चलिए तब 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता हमारा कि पाश्चर प्रसिद्ध हैं, जो पाश्चर किस फेमस किसमें हुए थे, प्रोटीन के कारण, माइक्रोस्कोप के लिए, या जर्मन थ्योरी के लिए, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए। तो क्या प्रोटीन के लिए, या माइक्रोस्कोप के लिए, या रोगों के जर्म थ्योरी के लिए, जिसे हम लोग जर्म थ्योरी कहा जाता है। तो पाश्चर किसके लिए फेमस हुए थे, जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। इसीलिए 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 21 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। हम बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि बच्चे पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम पीडीएफ में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका सोल्यूशन मैं कराता ही नहीं, छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि पीडीएफ ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ को आप लोग देखेंगे तो उस क्वेश्चन में आप लोग दिमाग दौड़ाएंगे। ठीक, तो 21 तक हम लोग देख लिए 21 नंबर क्वेश्चन का, और 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा जीव कौन सा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, सबसे छोटा जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, या ईस्ट। तो सबसे छोटा अगर जीव की बात की जाए तो जीव के बाद में हमारा सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा आता है। इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या वो हमारा बिना करेडी जीवाणु होता है, या नाइट्रोजन सड़ने वाले जीवाणु, या नाइट्रोटिक फिकिंग, या नाइट्रोजन स्टिंग, या जीवाणु। तो जो जीवाणु तो जीवाणु जो स्थिरीकरण करते हैं उसे नाइट्रोफिकिंग कहते हैं। तो 23 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है, जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हु फर्स्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी का मैटर किसने प्रपोज किया था, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, या जे थॉमसन ने, या निल्स बोर ने, निल्स बोर ने। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहा है कि एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज किया, रदरफोर्ड ने। जे जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। निल्स बोर ने 2n² का नियम दिया गया था कि किसी भी कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसने रहने चाहिए। तो जो परमाणु सिद्धांत का एटॉमिक थ्योरी की बात आती है तो हमारा खोजे कौन थे, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो पहले का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, पहले का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु का नाभिक का आकार कैसा होता है, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, या 10 के पावर -15 मीटर।
तो जो न्यूक्लियस की साइज हमारी होती है, आकार जो साइज होती है वो कैसा होता है, 10⁻15 मीटर का होता है। इसके लिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा कि न्यूक्लियस की साइज कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है, अस्थायी कण हु कह रहा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए टेम्पररी पार्टिकल। टेम्पररी पार्टिकल में क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या आला दीज है। तो न्यूट्रॉन का मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक, -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये चार्ज लेस होता है, ये क्या होता है, चार्ज लेस होता है। लेकिन अस्थायी कण में कौन सा हमारा आता है, अस्थायी कण में हमारा अस्थायी कण टेम्परेरी पार्टिकल में हमारा न्यूट्रॉन आता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जा रहा है। टेम्परेरी पार्टिकल में हमारा न्यूट्रॉन आता है। अगला एक पीपीटी शो कर रहा है, अगला एक पीपीटी शो कर रहा है कि जो यूपी सीनियर 2026 के बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं उसे हम लोग 15 टेस्ट कितने में दे रहे हैं, तो 99 रुपये में दे रहे हैं। वो स्टूडेंट आके इस नंबर पे मैसेज करके ले सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित किया। जो परमाणु क्रमांक है सबसे सही कौन निर्धारित किया था, हु करेक्टली डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन करेक्ट किया था, प्रोटॉन संख्या से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से, आयन की संख्या से या न्यूक्लियन की संख्या से। तो ये जो क्या कहते हैं हमारा परमाणु क्रमांक आया था वो हमारा प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया गया था। सही रूप से वो प्रोटॉन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो 4 का, इसीलिए इसका 4 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में पाया क्या जाता है। कह रहा कि प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो नाभिक हमारा होता है उसके परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व अल्फा कण होते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कण आवेश रहित होता है। कह रहा विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, किसमें चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या इनमें कोई से नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कैसा होता है, चार्ज लेस होता है। तो इसीलिए 6 का आंसर नंबर किस पे चला जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि परमाणु में कौन सी संख्या समान होती है। कह रहा कि परमाणु में कौन सी संख्या समान होती है। क्या इक्वल ऑफ नंबर इन एटम, एटम में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं या तीनों होते हैं। तो जो हमारा क्या कहते हैं परमाणु की संख्या किसके समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के समान होते हैं। तो 7 नंबर का आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 7 नंबर का आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि परमाणु में किसकी संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उसका निर्धारण किसने किया था, हु मेजर्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसने निर्धारित किया था, थॉमसन ने, जे थॉमसन, मिल्कन ने या रदरफोर्ड ने या कूलाम ने। कूलाम ने हमारा क्या दिया था, ये आवेश का
आवेश मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। लेकिन जो जे थॉमसन थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करने, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का निर्धारण जो था वो हमारा मिल्टन ने किया था, मिल्टन। तो 8 नंबर का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कह रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, -1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम, +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात कर रहा है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -106 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो इसीलिए 9 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 9 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण, जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया गया था। रदरफोर्ड इसको एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, किसके उपस्थिति में, किसके परीक्षण से ये हुआ था। परमाणु में रिक्त स्थान है, परमाणु में क्या है, परमाणु में कैसा है, परमाणु में रिक्त स्थान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते ठीक है, न्यूट्रॉन होते ठीक है, नाभिक होता है तो ठीक है। तो रदरफोर्ड में जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण में किया गया था वो परमाणु के न्यूक्लियस नाभिक पे होता है, न्यूक्लियस के नाभिक पे होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु समानतः होते हैं, जो एटम इज जनरली कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं या द्विध्रुवीय होते हैं। ठीक, ये चारों ऑप्शन है। अब परमाणु कह रहा कि परमाणु का सिद्धांत जो एटॉमिक थ्योरी था उसमें क्या होता है, वो द्विध्रुवीय होता है, उदासीनी रूप से होता है, या ऋणात्मक या धनात्मक। तो वह कैसा होता, परमाणु सिद्धांत जो हमारा समानता वो उदासीन होता है। तो 11 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो किसने की थी। हु डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, नील्स बोर्स ने, रदरफोर्ड ने या फैराडे ने। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। इसीलिए 12 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 12 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवर किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, और चैडविक ने, या थॉमसन ने या फैराडे ने। तो प्रोटॉन जो था प्रोटॉन, तो इसका 13 नंबर का क्वेश्चन जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने किया था। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की, जो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड बाय किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसान का। ठीक, तो जेम्स चैडविक जो हमारे भाई थे उन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कण तरंग द्वैतता किसमें पाई जाती है, जो पार्टिकल वेव ड्यूटेलाइट इज शो, ड्यूटेलाइट किसमें शो की जाती है, मेसान में या प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन में या न्यूट्रॉन में। तो क्या ये था, जो कण द्वैत प्रकृति की होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए 15 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 15 नंबर आंसर नंबर सी।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। कह रहा कि विच इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में से कौन सा? मोमेंटम संवेग, वेग वेलासिटी, कोणीय वेग एंगुलर वेलासिटी, द्रव्यमान मास। ठीक, तो अदिश राशि पूछा है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें वह हो, वह हो और ऋण हो। जिसमें वह ऋण हो तो वह सभी सदिश राशि है। संवेग में वह है तो सदिश राशि, वेग वेलासिटी वह है सदिश राशि है, कोणीय वेग वे है तो सदिश राशि। लेकिन द्रव्यमान एक ऐसा हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर नंबर 25 का डी हो जाएगा। 25 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में अदिश राशि पूछा है, तो अदिश राशि कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, टॉर्क, संवेग, मोमेंटम या उपयोग में सभी। तो ये होगा नहीं। संवेग कैसा है? ये हमारी सदिश राशि है। संवेग कैसा है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसा है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसा है? सदिश राशि है। लेकिन अदिश राशि में हमारा ऊर्जा है, तो 26 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर में अदिश राशि कह रहा है, इसमें सदिश राशि नहीं है, इसमें भी सदिश राशि नहीं है। लेकिन ये 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परमाणु नहीं है? व्युत्पन्न परमाणु नहीं है। कह रहा है कि विच इज ए नॉट ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी में कौन सा नहीं? स्केलर क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। क्या घनत्व, डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है? द्रव्यमान मास, वॉल्यूम आयतन या जाल मेस। तो देखो, डेंसिटी हमारा एक ड्राइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है, मेस एक ड्राइव क्वांटिटी है। लेकिन ये जो हमारा क्या कहते हैं द्रव्यमान है, ये हमारा ड्राइव नहीं है। तो ये इसका लिए आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा एक्सीलरेशन कह रहा है? करेक्ट फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन इज, करेक्ट फार्मूला एक्सीलरेशन का कौन है? ए बराबर वी माइनस यू अपान टी, या ए बराबर क्या कहते हैं ए बराबर यू प्लस वी टी, या ए बराबर वी प्लस यू अपान टी, या ए बराबर वी प्लस यू अपान टू। तो एक फार्मूला होता है बी बराबर होता है यू प्लस ए टी। बी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। तो ए बराबर होता है यू माइनस, अरे यू क्या हो जाता है? यू प्लस ये इधर चला आ रहा है, तो ये यू प्लस तो यू वी माइनस यू अपान टी हो जाता है। तो इसीलिए त्वरण का फार्मूला क्या हो जाता है? ए नंबर हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो सकती है? कह रहा कि मोमेंटम वेलासिटी गिवन विज ए फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा कि मोमेंटम और वेलासिटी, संवेग और वेग के अनुपात को मिलाने से कौन सी राशि प्राप्त होगी? वेलासिटी प्राप्त होगी, त्वरण वेग, या त्वरण एक्सीलरेशन, द्रव्यमान मास, या बल पर। तो जब हम लोग पदार्थ में संवेग और वेग मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान मास प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लॉन्च के अंदर किसका आयाम होता है? कह रहा कि विच डायमेंशन एक्साइटेड इनसाइड लॉन्च। लॉन्च के अंदर क्या एनर्जी होती है? रेखीय लीनियर मोशन होता है, कोणीय गति होता है, एंगुलर मोशन होता है, या बल फोर्स होता है? तो लॉन्च के अंदर कैसा होता है? तो हमारा कोणीय गति एंगुलर मोशन होता है। तो 33 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 33 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा कि एक लड़की झूले पर बैठी है,
बैठे स्थिति में झूला झूल रही, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने का दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? टाइम पीरियड किसका पूछा? दोलनों का आवर्तकाल क्या कम हो जाएगा डिक्रीज, अधिक हो जाएगा इंक्रीज, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगा? क्वेश्चन कह रहा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूले झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा 34 का। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन करती गोल मेज पर लड़का बैठा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आके बैठ जाता है। कह रहा कि घूर्णन कर रही एक कोई गोल मेज है, उस पे एक लड़का अचानक आके बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज पे कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हुआ? कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई घूर्णन करती एक गोल मेज पे अचानक एक लड़का आके बैठता है तो मेज के कोणीय वेग में का प्रभाव हो जाएगा? तो कम हो जाएगा, कोणीय वेग उसका कम हो जाएगा। तो 36 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेग दुगना कर दिया जाए, इज वेलोसिटी इज डबल, तो क्या त्वरण दुगना हो जाएगा? एक्सीलरेशन डबल। गतिज ऊर्जा दोगुनी, काइनेटिक एनर्जी डबल। गतिज ऊर्जा 4 गुनी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, या भार दुगना वेट डबल। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में ही पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो एम इसमें मास है, वी वेलोसिटी है, v इज इक्वल हमारा क्या है? वेलोसिटी है। तो v यहाँ क्या कह रहा है कि v को इसने कह रहा है कि दुगना कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम गुणे 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना हो जाएगा। 36 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। 36 गुना 4 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में क्या है? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान बदलती है, भार स्थिर रहता है। मास चेंज, वेट कांस्टेंट। द्रव्यमान स्थिर है, भार बदलता है। मास कांटेंट विथ चेंज, दोनों बदलते हैं। बोथ चेंज, दोनों स्थिर। बोथ कांस्टेंट। तो कह रहा है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान हमारा क्या होता है? वह हमारा स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 38 नंबर, जड़त्व का नियम किसका? लॉ ऑफ इनर्शिया किसका है? वह प्रथम नियम का है, सेकंड नियम, थर्ड लॉ, गैलीलियो का नियम। तो जड़त्व का नियम किस पे है? लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमारा है। द्वितीय नियम पे बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है पहले से परिभाषा। तो जो हमारा जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के प्रथम नियम पर है। तो इसीलिए 38 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 38 का आंसर नंबर हमारा ए हो जा रहा है। 38 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंतुलित बल से त्वरण, असंतुलित बल से त्वरण कह रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स केज एक्सीलरेशन, क्या वो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इंडिपेंडेंट होता है, या जीरो होता है? तो असंतुलित बल, तो वह बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बल के कैसा होता है? वो हमारा अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रम अनुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाता है? इसका 39 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, लेकिन अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि असंतुलित बल से त्वरण कैसा होता है? तो वह हमारा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, और ये मॉक टेस्ट नंबर का 40 नंबर, ये जिसको मॉक टेस्ट लेना हो
तो ये 15 मॉक टेस्ट आपको 99 रुपीज़ में ओनली दिया जा रहा है। जो जिसको लेना हो जल्दी जल्दी पेपर को ले ले। और ये मॉक टेस्ट नंबर के, ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर का 2 जो वीडियो था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, हमेशा एक ही वस्तु पे होता है, अलग अलग वस्तु पर, हमेशा समान वस्तु पर, या बराबर नहीं होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो ये नियम आया था, जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया का चार्ल्स न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है कि हमेशा वस्तु पर ही लगने वाला चाहिए, हमेशा ही वस्तु पर लगने वाला समान वस्तु पर बराबर नहीं होता, हमेशा लगने वाला। तो 40 का क्या हो जाएगा, हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगने वाला चाहिए, उसे न्यूटन के गति का तीसरे नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, तो जो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआरपी क्लास को अपने मित्रों तक भेजें। तो चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर आप सभी लोग पूरा कराओ। 1000 सब्सक्राइबर आप सभी लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल का आप लोग जल्दी से पूरा कराइए। ठीक, तो आप लोग को कुछ फ्री में मिलेगा ज़रूर अगर सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 3 देखेंगे।